चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड में निकाय चुनाव 7,000 होमगार्ड्स को जिलों में तैनाती के लिए किया गया कॉल अप। बोर्ड एग्जाम के दौरान सड़क जाम में नहीं फंसेंगे बच्चे, ट्रैफिक पुलिस ने की है ये विशेष व्यवस्था। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, दिन में महसूस हो रही गर्मी तो रातें अब भी ठंडी। कोडरमा में लॉ सेमेस्टर 2 परीक्षा में हुई बेटी दीदी चूक, लॉ ऑफ क्राइम 2 की परीक्षा में बंटा दूसरा प्रश्न पत्र, जेजे कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन। सरायकेला में पूजा सामग्री दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, पहले भी रात के समय इस शॉप में लग चुकी है आग। पाकुड़ बना 19वीं झारखंड राज्य कबड्डी चैंपियन, जामताड़ा में कोडरमा को हराकर जीता खिताब, झारखंड टीम के खिलाड़ियों का भी हुआ चयन। जैक के 26.79 करोड़ चालू खाते में रखे, ब्याज का 1.66 करोड़ का नुकसान, पीएजी ने जताई आपत्ति। रामगढ़ पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, ज्वेलरी दुकानदार से लूट मामले में कार्रवाई, आरोपियों का रहा है आपराधिक इतिहास। डायन के शक में महिला और नवजात को जिंदा जलाया, पति गंभीर रूप से झुलसा, भागकर बचाई जान, 1 दर्जन ग्रामीणों पर आरोप। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुकों को 4% ही ब्याज देना होगा। बीआईटी मेसरा के पास फायरिंग करने वाला राहुल सिंह गिरोह के मुख्य आरोपी समेत 5 हुए गिरफ्तार। नेताओं से जनता पूछ रही है, हर बार बारिश में कॉलोनियां क्यों डूबी, एसडीडी डैकें वर्षों से जर्जर क्यों। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, स्पीकर बोले सदन में मतभेद रहें, मनभेद नहीं, राज्यपाल ने बताई सरकार की उपलब्धियां। झारखंड में बढ़ने लगी गर्मी, चाईबासा सबसे गर्म, 10 जिलों में पारा 35 डिग्री तक पहुंचने के आसार, 5 दिन शुष्क रहेगा मौसम। वन विभाग की नई रणनीति, मास्टर ट्रेनर तैयार होंगे, ड्रोन सैटेलाइट से निगरानी, जंगल में आग रोकने को 28,000 फायर वॉरियर बनेंगे, एसओपी का ड्राफ्ट तैयार। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सुरक्षित व संवेदनशील कैंपस पर जोर, विवे कॉलेज कैंपस में जीरो टॉलरेंस सुरक्षा नीति। विधानसभा का बजट सत्र आज से, राज्यपाल देंगे अभिभाषण, रविंद्रनाथ महतो बोले जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो, सदन चलाने में सब सहयोग करें। इस बार समय से पहले रांची के बाजार में पहुंचे दक्षिण भारत के आम, बेंगलुरु का ललमुनिया 350 रुपए किलो। निकाय चुनाव के साथ सियासी तापमान लगातार चढ़ रहा, वेंडिंग जोन बनाने, बिना नक्शा के बने घरों को नियमित कराने, 24 घंटे बिजली पानी व भयमुक्त रांची का वादा। 2030 तक राज्य को रेबीज मुक्त बनाने का लक्ष्य, सभी जिला अस्पतालों में मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक बनाए जाएंगे। चतरा में सीमेंट लदा ट्रक पलटा, बड़ेडिदा हादसा टला, बेकाबू ट्रक के टकराने से बिजली का खंभा टूटा, हजारीबाग से कान्हा चट्टी जा रहा था। पिपरवार में राहुल सिंह गैंग की फायरिंग, आगजनी, राजधर साइडिंग पर जेसीबी जलाई, फेसबुक पर आजाद सरकार ने दी धमकी। चतरा में हाथियों के हमले से 2 लोगों की मौत, वन विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मुख्य मार्ग किया जाम, चतरा के आम्रपाली प्रोजेक्ट पहुंचे उग्रवादी। ड्राइवर की कनपटी पर रखा बंदूक, फिर 6 उग्रवादियों ने फूंका एनसीसी का ट्रक, दी थी चेतावनी। दक्षिण भारत जाने के लिए मिली एक और ट्रेन, 23 फरवरी से चलेगी धनबाद यशवंतपुर स्पेशल, 28 मार्च को खुलेगी भारत गौरव ट्रेन। धनबाद में दून एक्सप्रेस से 16 जिंदा कछुए बरामद, सीट के नीचे रखे थे इंडियन फ्लैपशेल प्रजाति के कछुए, वन विभाग को सौंपे जाएंगे। झारखंड में विकसित होगा एआई आधारित हेल्थ सिस्टम, स्वास्थ्य मंत्री से मिले एक्टिवी के सीईओ ड्रैगन स्मिथ, अमेरिका आने का न्योता। आज ही बांट दिए गए कल होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र, कोडरमा के जेजे कॉलेज में एलएलबी परीक्षा में बड़ी लापरवाही। रामगढ़ में बच्चा चोरी के शक में भीख मांग रही एक महिला की पिटाई कर दी गई, पुलिस ने महिला की जान बचाई। लातेहार में स्ट्रॉबेरी की खेती ने बदली किसान की किस्मत, हो रही बम्पर कमाई, पढ़ें इनकी सक्सेस स्टोरी। जेईई मेन में गिरिडीह के छात्र नमन जालान ने सफलता का लहराया परचम, हासिल किया 99 परसेंटाइल से अधिक। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की नगर निगम की हस्तक्षेप याचिका, एसीबी से स्टेट्स रिपोर्ट तलब। चुनावी समर में कचरे से लोगों को मिलेगी मुक्ति या मुद्दा बनकर रह जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जाने घोघी बस्ती का हाल। झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट आवंटन में कथित धांधली पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त को 13 फ्लैटों के आवंटन की विस्तृत जांच 6 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता सोनी कुमारी ने अपात्रों को आवंटन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने सामाजिक कल्याण योजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता पर जोर दिया। झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं। जामताड़ा, हजारीबाग और रामगढ़ में हाल ही में एक महिला सहित 6 लोगों को बच्चा चोर समझकर पीटा गया। पुलिस ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। कई पीड़ितों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं पाई गई। मनरेगा योजनाएं अब विकसित भारत जीराम जी नाम से चलेंगी, जो जुलाई से देश भर में लागू होंगी। झारखंड सहित सभी राज्यों को इसके लिए तैयारी करनी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने योजना का नाम बदलने के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की है, जिसे स्थानीय चुनावों के बाद फिर से शुरू किया जाएगा। लंबित भुगतानों को सरल बनाने के प्रयास भी राज्य स्तर पर किए जा रहे हैं।
झारखंड में एसीबी की शराब घोटाला जांच धीमी पड़ गई है, जबकि आय से अधिक संपत्ति मामले पर पूरा ध्यान केंद्रित है। इस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे सहित कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एसीबी ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता लगाया है और उनकी संपत्तियों की ऑडिटिंग अंतिम चरण में है। अधिकांश आरोपी जमानत पर बाहर हैं, केवल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड सरकार ने कुत्तों के काटने पर त्वरित इलाज हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सभी सदर अस्पतालों को एंटी रेबीज क्लिनिक बनाया जाएगा, जहां घाव धोने की विशेष व्यवस्था होगी। पीएचसी से लेकर सदर अस्पतालों तक पर्याप्त एंटी रेबीज वैक्सीन और सीरम उपलब्ध होंगे। लक्ष्य 2030 तक राज्य को रेबीज मुक्त करना है। अब डॉग बाइट की रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी। रांची के ग्रामीण विकास विभाग में पूर्वी भारत का पहला एआई प्रशिक्षण केंद्र सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षित कर रहा है। विनोद कुमार पांडे के नेतृत्व में यह पहल कर्मियों की कार्य कुशलता बढ़ाने, भविष्य के बदलावों के लिए तैयार करने और विभागीय कार्यों में एआई के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। इसका लक्ष्य दस्तावेजों की सुरक्षा और कार्य संपादन में तेजी लाना है, जिसे अन्य विभागों में भी विस्तारित किया जाएगा। झारखंड में 77 मृत होमगार्ड जवानों के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नौकरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई की मृत्यु 10 साल पहले हुई थी, फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिला। 2014 की नियमावली और उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद फाइलें लंबित। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने ईद के बाद राजभवन घेराव की चेतावनी दी है, यदि बजट सत्र में कोई कार्रवाई नहीं होती। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे 15 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में बने 40 अवैध निर्माणों को नगर निकाय चुनाव के बाद ढाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने एनजीटी के सख्त निर्देशों का पालन करते हुए यह कार्य योजना बनाई। सीओ मनोज कुमार की रिपोर्ट में कुल 145 अतिक्रमण चिन्हित हुए हैं। भूमाफियाओं द्वारा बेची गई सरकारी जमीन पर बने इन मकानों को हटाने का अभियान नदी के प्राकृतिक स्वरूप को लौटाने और पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड की बिजली वितरण कंपनियां राज्य सरकार से लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विद्युत शुल्क की वापसी के लिए हाईकोर्ट जाएंगी। यह राशि 2021 से 2025 तक जमा की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए विद्युत शुल्क को असंवैधानिक घोषित करते हुए उपभोक्ताओं को ब्याज सहित राशि लौटाने या बिल में समायोजित करने का आदेश दिया है। कंपनियों का कहना है कि यह पैसा सरकार के पास है। पूर्वी सिंहभूम के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण बंद हो गया है। हजारों रसोइयां अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे गरीब छात्रों के पोषण पर गहरा असर पड़ रहा है। रसोइया संघ मानदेय वृद्धि, सेवाओं के स्थायीकरण और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं की मांग कर रहा है। हड़ताल के कारण बच्चों को भूखे घर लौटना पड़ा, जिससे शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बोकारो में झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा सोमवार को विभिन्न केंद्रों पर संपन्न हुई। विद्यार्थियों के आवश्यक कागजात की जांच के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। पहली पाली में मैट्रिक के 82 और दूसरी पाली में इंटरमीडिएट कला संकाय के 88 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। कुल 170 छात्र परीक्षा से गैर हाजिर रहे, जबकि परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में हुई। रामगढ़ जिले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 9,832 आवारा कुत्तों का एंटी रेबीज टीकाकरण शुरू हो गया है। रांची की एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट को यह कार्य 15 फरवरी तक पूरा करना है। गोला प्रखंड से शुरू हुई इस मुहिम में सरकारी वैक्सीन और स्थानीय सहयोग मिल रहा है। एनजीओ समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है, ताकि पूरे जिले को रेबीज मुक्त किया जा सके। धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी से पहले जल संकट दूर करने की तैयारी है। लघु सिंचाई विभाग ने जिले के 7 प्रखंडों में 31 पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई है। 10 करोड़ से अधिक के बजट वाली इस परियोजना से सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी और भू जल स्तर बढ़ेगा। मार्च में निविदाएं जारी होंगी, जिससे मानसून से पहले काम पूरा करने का लक्ष्य है।